मुंबई में पैसे लेकर फरार ड्राइवर। पैसे जमा कराने वाली वैन चला रहा था ड्राइवर। 82,50,000 रुपए लेकर हुआ था फरार। वहीं गाजियाबाद के बैंकेट हॉल में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। प्रयागराज में युवक ने लगाई फांसी। ससुराल वालों से युवक था परेशान। 80 वर्षीय दादी का भी शव बरामद। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। एटीएम में पैसे जमा करने वाली वैन लेकर भागा था ड्राइवर। पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 82 लाख रुपए लेकर भागा था ड्राइवर। नई मुंबई में एक एटीएम पैसा चलाने वाली वैन को ड्राइवर लेकर भाग गया। जब उस समय गार्ड और कर्मचारी एटीएम मशीन में पैसे डालने गए थे, उस समय वैन में 82,50,000 रुपए थे। पुलिस ने आरोपी चालक को पकड़कर उसके पास से 81,41,800 रुपए बरामद कर लिए हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में ग्रीन बेल्ट को बंद पड़े बैंकेट हॉल में भीषण आग लग गई। कुछ साल पहले एनजीटी के आदेश से अवैध बैंकेट हॉल को बंद किया गया था। वहीं इस तरह लावारिस हालत में पड़े अवैध रूप से कई बैंकेट हॉल को गोडाउन और झुग्गियां बनाई गई हैं। वहीं प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र में डोकरी गांव में एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी होते ही पुलिस के आला अधिकारी और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। जांच में आत्महत्या का कारण ससुराल पक्ष से तंग आकर सामने आया। मृतक व्यक्ति के पास ही उनकी दादी 80 वर्षीय की डेड बॉडी भी पाई गई है। साथ ही मृतक के पास से कुल 9 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया, जिसमें उसने अपने ससुराल वाले एवं अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिचालित करने की भी बात कही है। नाम ढोकरी, थाना फूलपुर, जिला प्रयागराज का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि ढोकरी गांव में एक घर में 2 लोग मृत अवस्था में हैं। उस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, मैं फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड मौके पे पहुंचे थे। मौके पे जाकर के पता चला कि एक ललिता देवी हैं जिनकी उम्र 80 साल है, वो मृत अवस्था में तख्ते पर पड़ी हैं। इसके आगे जाने पर आंगन में पाटन के सहारे एक साड़ी के फंदे से लटके हुए अरविंद मौर्य हैं। उनकी बॉडी हैंगिंग पोजीशन में पाई गई। मौके से 9 पेजेस का सुसाइड नोट पाया गया, जिसमें से 7 पेजेस एक कॉपी में लिखे हैं, जबकि 2 पेजेस एक स्टाम्प पेपर जैसी चीज पे लिखे हुए हैं। कुल 9 पेजेस का सुसाइड नोट पाया गया है, जिसमें पत्नी समेत ससुराल पक्ष के कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ एक व्यक्ति जो इसी गांव का है, उसके बारे में भी आरोप लगाया गया है। तो इस प्रकार से कुल 8 लोगों के ऊपर प्रथम दृष्टया आरोप लगाया गया है, जिनमें से 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करना शुरू कर दिया है। वहीं 24 फरवरी में शुरू हुए रूस और यूक्रेन की जंग को अब 2 महीने होने जा रहे हैं। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि ये जंग महज 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन तब तक ये जंग किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई थी और हर जगह रूसी सेना को यूक्रेनी सेना के गतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जब यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, तब दुनिया भर में इस बात पर बहस शुरू हो गई थी कि रूस की विशाल सेना के आगे यूक्रेन नहीं टिक पाएगा।
लेकिन अब तक यूक्रेन जमकर सामना कर रहा है। हथियारों और सेना के आंकड़ों में रूस से पीछे रहने के कारण ही माना जा रहा था कि यूक्रेन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। और राष्ट्रपति पुतिन ने अब जंग का ऐलान किया तो धमकाते हुए कहा कि यूक्रेनी सेना अपने हथियार डाले और मैदान छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये जंग लंबी खिंचती चली गई। और आज 2 महीने बाद रूस यूक्रेन किसी शहर पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया और पुतिन के पास युद्ध में मिली सफलता दिखने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं दुग्गल ने नागपुर व अलीका में आयोजित स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया और स्वास्थ्य मेले में बड़ी संख्या में रोगियों का उपचार भी किया। इसके साथ ही सांसद ने कहा कि शिक्षा को व्यापार बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नागपुर में छात्र छात्राओं व सभाओं द्वारा मांगों को लेकर विरोध किया गया और साथ ही सांसद ने आश्वासन भी दिया कि जल्द ही सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो है और हरियाणा सरकार की तरफ से ये आज जगह जगह पर हेल्थ कैंप लगाए गए हैं, जिसमें जो हमारे ग्रामवासी हैं उनका निःशुल्क जो है वो पूरा चेकअप हो रहा है। जिस किसी को भी कोई थोड़ा बहुत की प्रॉब्लम है, जैसे किसी को शुगर है, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई बुखार है, कोई सिर दर्द है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनकी तो हाथ के हाथ ही दवाई दी जा रही है। और इसके साथ साथ टेस्ट भी हो रहे हैं और चेकअप भी हो रहे हैं। पूरा डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई हुई है। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही थी कि जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर जो मेडिकल कैंप लगेंगे, तो उसी के तहत अब पहले एक अलीका में कैंप लगा हुआ था, अब यहाँ नागपुर में लगा हुआ है। तो इसका निरीक्षण करने के लिए मैं आई हूँ कि ठीक ठाक तरीके से डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे भाइयों का सबका चेकअप कर रहे हैं और किसी को कोई इसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत स्मूथ तरीके से इसका निरीक्षण जो मैंने किया और बहुत स्मूथ तरीके से जो है वो टेस्ट चल रहा है और सब जितने भी यहाँ पर नागरिक हैं उनके सबके टेस्ट हो रहे हैं और उनका। वहीं देश में मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरतों को लेकर एएमयू के छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन और राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को देंगे ज्ञापन। आपको बता दें कि आए दिन हो रही नफरत भरी बयानबाजी को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं एएमयू के छात्र, जो लगातार आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में आरएसएस को बैन करना चाहिए और साथ ही दिल्ली में हुए हिंसा के मामले में भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भरी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एड्रेस किया है और इसमें लड़कों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अभी कुछ दिनों से कई जगहों पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के खिलाफ है। और प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इस तरीके के इंसिडेंट आगे ना हो, इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई, कानूनी इक़दाम हैं उसको किए जाए। प्रोटेस्ट हमारा, हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से इस मुक़द्दस महीने की जो मुक़द्दस हम लोगों के लिए है, हम इसको पवित्र महीनों को खूबसूरती से गुजार ले, लेकिन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग हमको ये गुजारने नहीं दिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हारी मस्जिदों पर भगवा फहराएंगे, तुमको अजान नहीं पढ़ने देंगे। लाउड स्पीकर आज से 74 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर क्या हिंदू नहीं था या उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी? तो क्यों आज क्यों इसकी जरूरत पड़ गई है कि हम सबको इस माइक को उतारने के लिए कहा जा रहा है?